माँ और चार बहनों के हत्यारे। बाप बेटे की असली कहानी क्या है? बस्ती वाले क्या कह रहे हैं? जानिए सब कुछ। लखनऊ मर्डर केस। नए साल के मौके पर लखनऊ में मां और चार बहनों को मौत के घाट उतारने वाले अरशद और उसके पिता बदर को लेकर ऐसे खुलासे उसके पड़ोसियों ने किए हैं जो अब तक कोई नहीं जानता था। पड़ोसियों ने बाप बेटे की पोल खोलकर रख दी है। आगरा से लखनऊ जाकर होटल में अपनी मां और चार बहनों का कत्ल करने वाले बाप बेटे की असली कहानी आखिर है क्या? अरशद ने इस हत्याकांड के बाद वीडियो वाला कबूलनामा छोड़ा। उसने सारा दोष आगरा के इस्लाम नगर की अपनी बस्ती वालों के सिर पर मढ़ा। वीडियो में बेबसी जाहिर कर रहे अरशद ने कहा कि बस्ती वालों से अपने बहनों की इज्जत बचाने के लिए वह उन्हें मार रहा है। वह ऐसा नहीं करेगा तो बस्ती वाले उसकी बहनों को हैदराबाद बेच देंगे। उसने कई आरोप लगाए। क्या जैसा अरशद बता रहा है, कहानी कुछ ऐसी ही है या फिर उसमें कुछ ट्विस्ट है? आगरा में अरशद के बस्ती वाले भी अब खुलकर अरशद की दूसरी कहानी लेकर सामने आ रहे हैं। पूरे देश को हिलाकर रख देने वाली इस कहानी में कई नई बातें सामने आ रही हैं। जानिए, इस हत्याकांड से जुड़े ऐसे 5 सवाल। अरशद और उसके पिता ने उस रात किया क्या? अरशद और उसके पिता परिवार के साथ आगरा से लखनऊ आए। होटल में 5 बेड वाला कमरा किराए पर लिया गया। होटल वालों को लगा कि नया साल सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। बताया जा रहा है कि सभी को होटल में शराब पिलाई गई। फिर माँ के मुंह में दुपट्टा ठूंस कर उसी दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। उसके बाद बहनों को भी तड़पा तड़पा कर मार डाला। हम हिंदू बनना चाहते थे। लखनऊ मर्डर केस में धर्म परिवर्तन और योगी जी से गुहार वाला एंगल जाने। लखनऊ में 5 मर्डर के आरोपी अरशद की पत्नी ने शादी के 2 महीने बाद ही क्यों छोड़ा था घर? सास का शॉकिंग खुलासा। लखनऊ हत्याकांड के आरोपी की पूरी कहानी। लखनऊ, आगरा से लखनऊ जाकर होटल में अपनी मां और चार बहनों का कत्ल करने वाले बाप बेटे की असली कहानी आखिर है क्या? अरशद ने इस हत्याकांड के बाद वीडियो वाला कबूलनामा छोड़ा। उसने सारा दोष आगरा के इस्लाम नगर की अपनी बस्ती वालों के सिर पर मढ़ा। वीडियो में बेबसी जाहिर कर रहे अरशद ने कहा कि बस्ती वालों से अपने बहनों की इज्जत बचाने के लिए वह उन्हें मार रहा है। वह ऐसा नहीं करेगा तो बस्ती वाले उसकी बहनों को हैदराबाद बेच देंगे। उसने कई आरोप लगाए। क्या जैसा अरशद बता रहा है, कहानी कुछ ऐसी ही है या फिर उसमें कुछ ट्विस्ट है? आगरा में अरशद के बस्ती वाले भी अब खुलकर अरशद की दूसरी कहानी लेकर सामने आ रहे हैं। पूरे देश को हिलाकर रख देने वाली इस कहानी में कई नई बातें सामने आ रही हैं। जानिए, इस हत्याकांड से जुड़े ऐसे 5 सवाल। अरशद और उसके पिता ने उस रात किया क्या? अरशद और उसके पिता परिवार के साथ आगरा से लखनऊ आए। होटल में 5 बेड वाला कमरा किराए पर लिया गया। होटल वालों को लगा कि नया साल सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। बताया जा रहा है कि सभी को होटल में शराब पिलाई गई। फिर माँ के मुंह में दुपट्टा ठूंस कर उसी दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। उसके बाद बहनों को भी तड़पा तड़पा कर मार डाला। ये भी पढ़ें, हम हिंदू बनना चाहते थे। लखनऊ मर्डर केस में धर्म परिवर्तन और योगी जी से गुहार वाला एंगल जाने। ये भी पढ़ें। लखनऊ में 5 मर्डर के आरोपी अरशद की पत्नी ने शादी के 2 महीने बाद ही क्यों छोड़ा था घर? सास का शॉकिंग खुलासा। अरशद ने कबूलनामे में क्या क्या बोला? अपने हाथ से मारा है मैंने इन्हें, अपने बाप के साथ मिलकर। क्या करूं? इनको बिकता हुआ देखूं हैदराबाद में। आप लोग कहते हो कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। ऐसे ऐसे मुसलमान न जाने कहाँ से आकर हिंदुस्तान में बस गए हैं। कोई अपनी बेटी बचा सकता है, पढ़ा सकता है। न जाने कितने गरीब लोगों की बेटियों को उठा उठा कर हैदराबाद में बेच दिया गया। मर रही होंगी, तड़प रही होंगी। हम वह चीज़ नहीं चाहते, मजबूर हैं। अरशद, हमारे पास ज़मीन के पास कागज़ हैं, लेकिन ये बस्ती वाले चौकी अपने कब्जे में कर रखी है। पैसे खिलाकर बच जाते हैं। योगी जी, वह घर किसी के हाथ में न जाने देना। जान बसी है उसमें हमारी। हमने मंदिर को दान किया है, मंदिर ही बने उसमें। इतना ज़रूर है कि हमें जलाओ या दफनाओ, इन लोगों को इंसाफ दिलाए। ये बेचारी बहुत तड़पी हैं आज, इनकी इज्जत बताई है हमने। वायरल वीडियो में अरशद क्या बस्ती वाले बहनों और परिवार के दुश्मन थे? अरशद ने बस्ती वालों पर गंभीर आरोप लगाए थे। उसने कहा कि बस्ती वाले उसके दुश्मन हैं और उसकी ज़मीन हड़पना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उसने पड़ोसियों पर जिस्म फरोशी का धंधा करने का गंभीर आरोप लगाया। उसका यहाँ तक कहना था कि उन बाप बेटे को फंसाकर पड़ोसी उसकी बहनों को बेचना चाहते हैं। लेकिन पड़ोसियों का कुछ और ही कहना है। पड़ोसियों ने बताया कि अरशद का परिवार आखिर था कैसा। ये परिवार किसी की खुशी और गम में कभी शरीक नहीं होता था। 2 साल पहले उसकी शादीशुदा बहन फरीन की मौत हो गई थी।
तो उसे कंधा देने वाला तक कोई नहीं था। उस समय पड़ोसियों ने ही उसके घर जाकर फरीन को कंधा दिया था और कब्रिस्तान पहुंचाया था। लेकिन अब अरशद ने उन्हीं पड़ोसियों पर बहनों को बेचने का आरोप लगाया है। आज के लिए इतना ही। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।